हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम जानेंगे क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th से फर्स्ट चैप्टर जो है वो जानेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को आगे करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, मतलब प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके द्वारा हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। मतलब कि प्रकाश वह कारक कारक जिसके सहायता से हमें हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है भूति प्राप्त होती है उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए, प्रकाश है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो वह कारक जिसके सहायता से हमें क्या होता है, कोई भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। प्रकाश ही एक ऐसा कारक है, एक वस्तु है जिसके द्वारा हमें कोई भी वस्तु देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो उसी को हम प्रकाश कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लाइट कहते हैं। चलिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कहने का मतलब कि प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी। प्रकाश भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए, प्रकाश जो होता है हमेशा एक सरल रेखा में गुजरती है। एक सरल रेखा में गुजरती है। प्रकाश जो होता है क्या होता है, एक सरल रेखा में गुजरती है। और प्रकाश का सबसे बड़ा जो कारक है, सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, क्या होता है, सूर्य होता है। चलिए अब जानेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या है। तो प्रकाश का स्रोत तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश निकलती है। क्या होता है, वह वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, या प्रकाश स्रोत कहते हैं। कहने का मतलब है जिसके द्वारा जो प्रकाश निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपका हो गया सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत जो होता है वो क्या है, सूर्य। क्या होता है, सूर्य एक ऐसा है जिसके द्वारा प्रकाश निकलता है, तो सूर्य क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। आपका हो गया तारा, जितना भी तारे होते हैं वो भी क्या होता है, प्रकाश स्रोत होता है, क्योंकि उसके द्वारा भी लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हो गया आपका मोमबत्ती। मोम भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है, जिसे हम जलाने पर प्रकाश तो देता है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। आपका हो गया लालटेन भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रकाश स्रोत होता है। इससे भी हमें प्रकाश मिलता है, तो इसलिए इसे भी क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। चलिए आगे पहले मिटा देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत।
प्रकाश स्रोत। दूसरा जो होता है आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। पहला है आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, चलिए जानते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो वह प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त हो। क्या, वह प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होता है। जैसे कि आपका होगा सूर्य। सूर्य क्या है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि सूर्य को क्या किया हुआ है, प्राकृतिक द्वारा ये निर्मित हुआ है। ये तो नहीं कि से कोई आदमी ने कोई मानव ने बनाया है, इसे क्या है, ये तो एक प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है। जैसे आपका हो गया तारे। तारे भी क्या एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि तारे भी प्राकृतिक द्वारा ही प्रदत्त हुआ है। तो वे सभी प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए दूसरा जानेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित हो। वह प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो, जो मानव द्वारा निर्मित हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। जैसे कि आपको बताया हुआ था कि मोमबत्ती क्या है, एक मानव ने बनाया है, तो ये क्या कहलाएगा, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएगा। आप कहोगे उसके बाद क्या लिखा है, लालटेन। लालटेन क्या है, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, क्योंकि लालटेन भी कोई मानव नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए ये सब जानने के बाद आगे देखते हैं, मिटाने के बाद, कि वस्तु जो है गमन के आधार पर, अगर कोई भी वस्तु प्रकाश गमन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए पहले से मिटा लेते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि प्रकाश गमन के आधार पर वस्तु जो होते हैं, वस्तु तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश गमन के आधार पर, प्रकाश जो गमन करेगी उसके आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। पहला जो हो गया आपका पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी। दूसरा जो होता है अपारदर्शी, और तीसरा जो होता है वो होता है पारभासी। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं, हम आपको जानते हैं कि पारदर्शी किसे कहते हैं। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जो जिससे होकर प्रकाश क्या हो, कि पूरे आर पार हो जाए। वह वस्तु जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी किसे कहेंगे, तो वह वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश जो होता है पूरी तरह से पार हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका हो गया शीशा, कांच
कांच से क्या होता है, प्रकाश जो होता है पूरी तरह से आर पार हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। जैसे होता है आपका जैसे आपका होता है क्या, दूरबीन। दूरबीन दूरबीन से भी क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा में आपका कि पारभासी। पार अपार अपार अपारदर्शी, चलिए सॉरी, अपारदर्शी। अपारदर्शी, तो अपारदर्शी किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जिससे होकर क्या हो, प्रकाश ना गुजर सके। जैसे कि वह वस्तु जिससे प्रकाश ना गुजर सके, ना पार हो पाए, उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी किसे कहते हैं, जिससे होकर प्रकाश क्या हो, आर पार न गुजर पाए। जैसे आपका हो जाता है, फर्स्ट में देख सकते हैं कि लकड़ी। लकड़ी से क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता है। जैसे आपका हो गया कागज। जैसे आपका हो गया अगला बुक, मतलब किताब। इस सब से होकर क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता है। ठीक है, अगला है आपका पारभासी। तो पारभासी किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जिससे होकर प्रकाश कुछ अंश जो होता है प्रकाश का गुजर जाए। जैसे आपका हो गया घिसा हुआ कांच हो गया, उसके बाद हो गया आपका तेल से भीगा हुआ कागज हो गया। उससे होकर क्या होता है, प्रकाश थोड़ा थोड़ा गुजरता है। आप देखिएगा कि अगर तेल से भीगा हुआ जो कागज होता है उसमें अगर आप देखिएगा तो आर पार दिखता रहता है, थोड़ा थोड़ा जो होता है प्रकाश दिखता रहता है पीछे से कि प्रकाश जो है। ठीक है, तो इस प्रकार पारदर्शी कैसे कर सकते हैं, तो वह वस्तु जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार हो सके, उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इस तरह के आपको नोट्स चाहिए होगा तो हमारे कॉन्टैक्ट जो नीचे में दिया हुआ उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखेंगे कि प्रकाश जो होता है उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, इसे इरेज कर ले। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर उत्सर्जन के आधार पर वस्तु जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। वस्तु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त और अप्रदीप्त। ठीक है, चलिए प्रदीप्त किसे कहते हैं, तो वो वस्तु जिससे होकर क्या होता है, प्रकाश जो उत्सर्जित करता है वह वस्तु। प्रदीप्त किसे कहेंगे, तो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे जो क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे आपका हो गया लालटेन, जैसे हो गया आपका क्या सूरज, जैसे हो गया बल्ब, ये सब क्या है कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। और अप्रदीप्त किसे कहेंगे, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा। वह वस्तु सॉरी सही से लिख लेते हैं, वो वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे आपका हो गया
लकड़ी, पेंसिल, ये जैसे आपका हो गया मार्कर, ये सब क्या है कि प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। वो वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। चलिए अब इसे इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और इसके बाद देखते हैं इरेज करने के बाद। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करती है, सॉरी इसे सही से लिख लेते हैं, गमन करती है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश जो होती है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है आपका प्रकाश का किरण पुंज है। प्रकाश का किरण पुंज, या इसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं किरण पुंज, या डायरेक्ट किरण पुंज कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं किसको, प्रकाश का किरण पुंज। जब प्रकाश जो होता है, आप केवल एक प्रकाश को नहीं देखेगा, कई प्रकाश मिलके गुजरते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं प्रकाश के। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश का जो किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब देखेंगे कि प्रकाश का किरण पुंज के प्रकार। प्रकाश के जो किरण पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका अभिसारी किरण पुंज होता है, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा जो होता है आपका वो होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और अगला जो होता है आपका वो होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज हो जाएगा, इसमें लगा देंगे। चलिए अब जानेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें क्या होता है, एक बिंदु से छितराती है। जैसे ये कि एक किरण है, इससे क्या होता है, सभी जो होता है किरण पुंज वो एक किरण से ही छितराती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला है आपका अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जिसमें सभी किरण क्या होता है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। सभी किरण पुंज क्या होता है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। सभी जो किरण होगी वो एक बिंदु पर आकर मिलेगी, तो इस प्रकार की किरण पुंज को क्या कहेंगे हम, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, जैसे कि ये किरण हो गया, ये किरण पुंज हो गया, ये किरण पुंज हो गया, ये किरण पुंज हो गया, और ये सभी क्या हो रहा है, एक समांतर किरण पुंज में चल रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन देखेंगे। बस आज के बाद कल ही देखेंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।